सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। सो एज आवर सीरीज इज़ गोइंग ऑन, so let's get back to the series, and our journey uh, reaches to the topic that is your family welfare program. So here we go. तो बात करते हैं जो इनिशिएटिव लिए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में। तो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है। ये सेटिस्फैक्ट्री डाटा हमें दिखाया है इसने फ्रॉम टाइम टू टाइम। द परफॉर्मेंस इन IUCD इंसर्शन जो हमारी इंक्रीज़ हुई है 52 लाख समथिंग से 55 लाख समथिंग तक। स्टरलाइजेशन इंक्रीजिंग हुई है हमारी 40 लाख से लेके 40 लाख 30,000 से 40 लाख 70,000 के पास इन द दिस डाटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास HMIS रिपोर्ट जो हमारे पास किसके साथ काम करती है, दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर? फैमिली प्लानिंग इसका एक की मतलब प्रायोरिटी सेक्टर है जो हमारे पास काम करता है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो लॉन्च हुआ था 2005 में। और इसी के रिलेटेड मतलब इसी का एक बैकअप में हमने एक इनिशिएटिव चलाया था 2000 में, दैट इज़ योर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्लियर? इसमें क्या था कि हमें एक टारगेट सेट किया था बाय 2045 हम स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 एट ए लेवल कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्रूड बर्थ रेट डिक्लाइन from 23.8 to 20.8 in different states to 24 states and so on. क्लियर? तो यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देख लेते हैं कि एक सोशल पॉलिसी सिग्निफाइज कंसेंशुअल स्पेशल पर्पस एंड एम्स एट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या कर रहा है, अटेंशन टू इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और social factors as also to short term and long term perspective. Population program work itself in the world fabric of social environment in order to control the population। जो हमने अभी इसका पीछे देखा कि हमें क्या करनी है, स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करनी है, स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। क्लियर? नेक्स्ट इज योर MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ये पीछे 2 साल पहले भी बहुत न्यूज़ में रहा था 2021 के आसपास ये रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें लॉ ये प्रोवाइड करे कि अबॉर्शन करवाया जा सकता है अप टू 20 to 24 वीक्स ऑफ आफ्टर कि बच्चा मतलब वॉम में बनना शुरू हो चुका है। क्लियर? ये 2021 में अमेंड हुआ है। क्लियर? देख लेते हैं इसको कि ये 1971 में आया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को। ठीक है, कि अगर कोई वुमन चाहती है कि बच्चे को अबॉर्ट करना है तो बाय परमिशन ऑफ लॉ कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये फर्दर एम्पावर करता है वुमेन को बाय प्रोवाइडिंग अबॉर्शन केयर टू ऑल, मतलब अबॉर्शन के बाद भी केयर की प्रोविज़न इसमें है। न्यू मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का एक्सपेंड्स to access to safe and legal abortion services
on therapeutic, eugenic, humanitarian and social grounds to ensure universal access to comprehensive care sorry, ठीक है। अंडर द एक्ट क्या है, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स बाय अ मैरिड वुमन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस, ठीक है। अनमैरिड वुमेन को भी अलाउ करता है ये ऑल्सो टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी फॉर दिस रीज़न। इन अपर केसेस लाइक किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सर्वाइवर ऑफ रेप है, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट है, या अदर वल्नरेबल वुमेन्स लाइक डिफरेंटली एबल्ड माइनर्स अमंग अदर्स, तो उनके लिए ये लिमिट अप टू 24 वीक्स की गई है बाय लॉ। क्लियर। बाकी जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ पहला है मिशन परिवार विकास, ठीक है। इसमें समझाया जाता है इंक्रीजिंग द एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग। क्लियर। ये इनिशियली हमारे पास 146 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था, उन स्टेट्स में जहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड असम, ठीक है। ये अपने आप में ही 44% पॉपुलेशन को कवर कर रहा था। न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस की करंट बास्केट ऑफ चॉइसेस हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, किंस्ट्रोमन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ऑयल पिल्स एंड सो ऑन। क्लियर। रीडिज़ाइन कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग फॉर कॉन्डम्स, OCPs, ECPs have now been improved and redesigned to so as to influence the demand of these commodities. उसके बाद ये है कुछ एनहांस कंपनसेशन स्कीम फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या किया जाता है कि 11 हाई फोकस स्टेट्स हैं, उसमें से 8 EAGs हैं, बाकी 3 स्टेट्स हैं। न्यू IUCD CU 375, copper 375 with 5 years effectively have been introduced in the program as an alternative to existing IUCD, copper 380A with effectivity of 10 years. New method of IUCD insertion, emphasis on postpartum family planning, ठीक है, provided by PPI IUCD. Clear. Scheme for ensuring drawback services to sterilization clients, appointment of dedicated RM and CH plus A counselors and so on, ठीक है। स्कीम फॉर आशास टू इंश्योर द स्पेसिंग बिटवीन बर्थ, ये गाइडेंस आशा वर्कर्स करती हैं टू फीमेल्स। अंडर दिस स्कीम सर्विसेज ऑफ आशास आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर काउंसलिंग न्यूली मैरिड कपल टू इंश्योर डिले ऑफ 2 years इन बर्थ आफ्टर मैरिज एंड कपल्स with one child to have spacing of at least 3 years between first and second child, ठीक है। ये 18 स्टेट्स थी, इसमें 8 EAG थे और 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, और उसके साथ गुजरात और हरियाणा। बाकी स्टेट्स ये रही, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन वेरियस इवेंट्स के थ्रू समझाया जाता है लोगों को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेशन क्या करती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करवाती है लोगों को, ठीक है। ये दंपति संपर्क पखवाड़ा और मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट या जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट, ये डिफरेंट इवेंट्स चलते रहते हैं जहाँ पर लोगों को समझाया जाता है इनके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रेटजीज़ ली जाती हैं, लाइक प्रेरणा स्ट्रेटजी, ठीक है। ये जनसंख्या स्थिरता कोष इन्होंने ये लॉन्च की है टू पुश द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इन एंड डिले इन फर्स्ट चाइल्ड एंड स्पेसिंग इन सेकेंड। तो ये अभी किया गया था, मैरिज ऑफ गर्ल्स की एज भी अब बढ़ा दी थी, पहले 18 ईयर्स थी, अब बढ़ा के इसको 21 ईयर्स कर दिया है। क्लियर। और डिले इन फर्स्ट चाइल्ड, सो दैट आफ्टर मैरिज की थोड़ा डिले रखिए बच्चों में, मतलब शादी के बाद बच्चे करने में, और 2 बच्चे अगर हो रहे हैं तो दोनों बच्चों के बीच में एटलीस्ट 3 सालों का गैप रहे।
ठीक है। नेक्स्ट इज योर संतुष्टि स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, जनसंख्या स्थिरता कोष क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर गायनोकोलॉजिस्ट एंड वेस्टेक्टोमी सर्जन्स टू कंडक्ट स्टरलाइजेशन ऑपरेशन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या कर दी जाती है, स्टरलाइजेशन कर दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं होता है, बट प्राइवेट पार्टनरशिप भी साथ में चलती है। क्लियर। नेशनल हेल्पलाइन इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, टू गेटिंग फ्री एडवाइस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। टोल फ्री नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डाटा में था तो मैंने भी इंक्लूड कर दिया। चले आगे। तो ये हैं कुछ स्कीम्स जो हमारी गवर्नमेंट रन करवा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें क्या होता है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट, कुछ मनी दिया जाता है जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं अबव 18 ईयर्स, उनको कैश मिलता है अबाउट 5000, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्ली रजिस्टर। और ये इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में 5000 रुपया मिलता है। स्पेसिफिक कंडीशन सच एज अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इम्यूनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्रीज के पीछे है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज योर जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है, ये क्या कहती है कि जैसे गांव में क्या होता है कि बच्चों की डिलीवरी घर पे ही करवा दी जाती है, बट ये क्या कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, कहीं PHC CHC या सब सेंटर जो भी होंगे तो उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो वहाँ पर, मतलब किसी भी हेल्थ सेंटर में या हॉस्पिटल में, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम BPL फैमिलीज, SC STs में होंगी या लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स पे हो जाएगी ये। प्रमोट्स कैश असिस्टेंट फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस टू डिलीवरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्रीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जैसे इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मातृवंदना की, और इसकी यह है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। तो स्कीम प्रोवाइड कर रही है वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर रही है टू पेरेंट्स एंड गार्डियंस जिनकी एज क्या है बिलो द 10 ईयर्स, ठीक है। और ये स्कीम क्या करती है, हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती रहती है अंटिल द गर्ल चाइल्ड कितना हो जाता है 21 ईयर्स की। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये चलता है हमारे पास। क्लियर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या किया गया था कि फ्री के LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे टू BPL एज वेल एज APL हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि इनिशियली जो वुड फ्यूल यूज़ किया जा रहा है या स्टोव यूजेस किए जा रहे हैं, उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए, और जो उसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटे धनिया लाओ पुदीना लाओ, मजाक था। इट प्रमोट्स एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट्स द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड्स, ठीक है। सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन को ख़त्म करना है, जेंडर बाय सेक्स को ख़त्म करना है, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड बढ़ानी है, इंश्योरिंग एजुकेशन करनी है। और ये सब किसके, ये हमारे पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट इज योर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू BPL फैमिलीज। क्लियर। जिनकी फैमिली में जो भी हेड ऑफ द फैमिली या ब्रेड अर्नर्स थे, जो उनकी किसी ना किसी वे में डेथ हो गई है, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है ऑफ 20,000, ठीक है। नेक्स्ट इज योर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बच्चों की हेल्थ पे ये इनिशिएटिव है टू चेकअप करते रहना है, हेल्थ केयर देखनी है बच्चों की अंटिल दे अचीव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है।
इन हेल्थ चेकअप, ये फ्री हेल्थ चेकअप्स होंगे, डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन रहेगी, मैनेजमेंट करनी है, और इसके पीछे की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। इनिशिएट स्टार्टिंग ये तमिलनाडु से हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को फिर अडॉप्ट किया था और इसी को आगे प्रोसीड करवाया जा रहा है। ये एक क्वालिटी फूड प्रोवाइड की जाती है इन स्कूल्स, टू द एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, ठीक है। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल्स अमंग चिल्ड्रंस एंड एनकरेज स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। कुछ बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं और उस मतलब ये एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि मतलब हम इसको कहीं इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बच्चों को इसी वजह से बुलाया जा रहा है पढ़ने के लिए कि अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चे घर से पढ़ने के लिए आ जाएंगे। हमारी सोसाइटी का थोड़ा है इशू, बट क्या करना है, चल रहा है जो, उसको यही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। It provides cooked meal to students in primary and upper primary classes in government and government aided schools. Joint initiative है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और स्टेट गवर्नमेंट्स का। क्लियर। नेक्स्ट इज योर नेशनल हेल्थ मिशन। ये क्या है? इट enacted to provide accessible, affordable and quality health care to rural and urban population, ठीक है। Focusing on maternal and child health, which includes reproductive, maternal, newborn, child and adolescents, immunization and other health related programs. इसको implement करवाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिफरेंट लेवल्स पे, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट इज ये वही है ICDS। इसको आंगनवाड़ी बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, प्री स्कूल एजुकेशन एंड सो ऑन है इसके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको एस्टेब्लिश करवाती है विद द हेल्प ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दो इसमें है, पार्ट्स में है। एक PMAYG है और दूसरा क्या है? U है। ये ग्रामीण है और एक अर्बन है, ठीक है। तो दोनों में काम तो सेम ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जिन्होंने VLW का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक था, उसमें मतलब पूरा डिटेल में बोला था उन्होंने इस स्कीम को पढ़ने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को, ठीक है। ये क्या करती है? एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है एंड बेनिफिशरीज टू BPL हाउस होल्ड, SC ST बॉन्डेड लेबर से फ्री किए गए हैं जो, और इसको एस्टेब्लिश करवाता है, या ये जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ये क्या करती है? जो भी पीपल्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स जो टाइम टू टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने लाई हैं। लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, और ये सभी किसके अंडर काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या करता है? मैनुअल वर्क की 100 days की गारंटी देता है, ठीक है। 100 days की गारंटी देता है विद अमाउंट, सम अमाउंट फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड। It offers manual work like agriculture, water conservation, infrastructure development,
etc. and administered by Ministry of Rural Development. क्लियर? चलिए आगे. नेक्स्ट इज योर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, तो ये क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है 5 लाख का पर फैमिली मेंबर. ठीक है, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है, मतलब जब आपका कोई मेजर कोई वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, कोई इशू बन जाए, तो ऐसे केस में, मतलब जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या आपको सर्जरी की नीड पड़ जाए, तो ऐसे केस में 5 लाख तक का जो एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बेयर करती है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये हमारे पास एग्जीक्यूट करवाया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो ये क्या करता है, इट एम्स टू इंश्योर फूड विद एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स to eligible household by providing food grains at highly subsidized rates. ठीक है, और ये मर्जर है किसके साथ, अंत्योदय अन्न योजना implemented by डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? वन स्टॉप सेंटर स्कीम. ठीक है, ये क्या करता है, आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है टू स्पेशली वुमेन्स अफेक्टेड बाय वायलेंस, domestic abuse, sexual assault, harassment through shelter, medical aid, legal aid, counseling, rehabilitation services controlled by Ministry of Women and Child Development. Clear? Next is your प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. तो इसमें क्या है कि जिन फार्मर्स का जो लैंड है वो है बिलो 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड, उनको पूरे साल में 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ पर मंथ. स्किल इंडिया मिशन ये स्टार्ट किया गया था टू एम्पावर द यूथ विद स्किल डेवलपमेंट एंड मेकिंग दैन एम्प्लॉयबल इन ऑर्डर टू क्रिएट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इसको हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डील करता है. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ये क्या करता है, हमें स्कीम्स फॉर फूड सिक्योरिटी, कैश ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस कवरेज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें प्रोवाइड करता है, हमें इन द सेंस की जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है. क्लियर? तो यही कुछ स्कीम्स हैं जो हमारे पास हैं, और आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. सो बाय बाय गाइस.